स्वागतम। तो आज हम लोग इंडिया और कनाडा के जो लोवेस्ट ग्रेड पे हमारे रिलेशनशिप एज अ कंट्री, हमारे रिलेशनशिप लोवेस्ट स्टेज पे हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इंडिया ने कनाडा में जो इंडिया के डिप्लोमेट थे, हाई कमीशन, उनको रिकॉल कर लिया है और कनाडा के जो डिप्लोमेट थे इंडिया में उनको एक्सपेल कर दिया है, पर्सोना नॉन ग्रांटा डिक्लेयर कर दिया है। कनाडा का वर्जन है कि उन्होंने कनाडा ने इंडिया के डिप्लोमेट्स को एक्सपेल किया है, बट एज ए इंडियन हम इंडिया का वर्जन लेंगे। और इसकी शुरुआत होती है कि क्योंकि एक इंडियन ओरिजिन के कैनेडियन थे, उनका मर्डर हो जाता है। तो बाद में कनाडा जो है इंडिया पे आरोप लगाता है कि ये मर्डर जो है इंडिया ने करवाया है, और कैनेडियन सिटीजन को इंडिया जो है कनाडा में हिट किया। तो इस पे काफ़ी बवाल हो रहा है, और इसके रीज़न तो यही है, अभी फ़िलहाल का रीज़न है। तो इसे हम मित्र के साथ डिस्कस करेंगे। वेलकम। धन्यवाद। तो ये बताइए आप, इसका रीज़न क्या है? ये जितना पचड़ा हो रहा है, जितनी कहानी चल रही है, जितनी खिचड़ी बन रही है, तो रीज़न क्या, ओरिजिन क्या है? इंडिया और कनाडा के खराब होते रिश्तों का ओरिजिन क्या है? देखिए, पहली चीज़ तो मैं एक थोड़ा आपसे प्रतिकार करूंगा जो आपने बोला इंट्रोडक्शन में कि इंडियन ओरिजिन के कैनेडियन, है ना। वो कोई ऐसा नॉर्मल कैनेडियन सिटीजन नहीं था। ही वॉज अ नोन खालिस्तानी टेररिस्ट। एग्जैक्टली, मैं आपसे सहमति हूँ, मैं आपसे सहमत हूँ पूरी तरह से। ठीक है। और जहाँ तक पूछा कि इसका ओरिजिन, तो ओरिजिन तो वही है जो हमारे देश में बहुत सारी समस्याओं का जड़ है, हमारे देश की राजनीति में। वोट बैंक। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। ठीक है। क्योंकि देखिए क्या है कि इलेक्शन होने वाले हैं कनाडा में। ठीक है। और जस्टिन ट्रूडो इज़ हाईली अनपॉपुलर, इवन हिज लेबर कॉकसकस। खाल सिख डायस्पोरा जो है इंडिया से, जो 70s और 80s में कनाडा मूव करी थी, कंसीडर सिग्निफिकेंट चंक इन कनाडा। तो लेकिन वो है, पॉपुलेशन उनकी 2.3% ही है, बट ये है कि एक जो जहाँ पे भी है हाँ, जोग्राफिकली कंसंट्रेटेड है इस वजह। कॉन्सेंट्रेटेड हाँ, है, और जोग्राफिकली कंसंट्रेटेड पॉपुलेशन जो देखा जाए बहुत ज़्यादा नहीं ज़्यादा है, टू नहीं है, पॉइंट थ्री बट परसेंट थ्री जैसे फॉर परसेंट ही है। एग्जांपल जैसे आप मुस्लिम्स को भी ले सकते हैं। मुस्लिम्स हाँ, भी इंडिया में देखिए ज़्यादा 70-19% होते हैं। बट क्योंकि वो जोग्राफिकली कंसंट्रेटेड है, तो इस वजह से क्या होता है कि वो एक और सिम एक साथ एक मुश्त वोट हाँ, वो करते एक हैं। दे वोट इन अ चंक। ठीक है। तो हर्ड मेंटेलिटी के तहत वोट करते हैं। तो एक बहुत बड़ा रीज़न जो ये है कि ट्रूडो को लगता है, ट्रूडो नहीं, इससे पहले जो भी वहाँ पर लिबरल गवर्नमेंट आई है, ट्रूडो को, उसके फादर को भी लगता था कि दे कैन टर्न सिख डायस्पोरा इनटू देयर फॉर्मिडेबल वोट बैंक। और पता नहीं उनको किसने सलाह दी। ठीक है। तो दे कंसीडर अ वोकल माइनॉरिटी who those who are Khalistani as the representative of silent majority, those Sikhs who are patriots and India loving। तो मेन जो ओरिजिन है वो यहीं से है। फिर उसके बाद बाकी जो कहानी है वो फॉलो अप करती है। तो ये तो अभी रीसेंट हो गया, अभी करंट में जो चल रहा है ये रीज़न है। लेकिन हमारा अभी 2000 के बाद से, यानी 90 के बाद से ही, 2000 के बाद से भी ये खाली ये हमेशा कनाडा पे या फिर जो है फाइव आई नेशंस पे, जो एंग्लो सैक्सन कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूएसए, यूके में आरोप लगता रहता है कि ये जो है जो खालिस्तानी हैं उनको सपोर्ट करते हैं। तो जो वहाँ पे कनाडा में एक होता है ना कि ये तो अभी रीसेंट मुद्दा है, जो धीरे धीरे डेवलप होके एक बड़ा कॉन्सिक्वेंस में डेवलप हो गया है। तो 1990 या 2000 के बाद से ही कनाडा यानी लिबरल गवर्नमेंट जो है वो इस मुद्दे को हमेशा उठाती चली आई हैं। तो हिस्ट्री क्या रही है, मेरा पॉइंट ये है आपसे। देखिए, इसका रीज़न ये है कि वेस्ट में जो भी कंट्रीज़ हैं, चाहे वो यूएस हो, कनाडा हो, यूके हो, जर्मनी भी, ठीक है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, एंग्लो, पूरा एंग्लो सेक्शन जो कंट्रीज़ का ग्रुप है उसको, हमेशा उन्होंने ऐसे एलिमेंट्स को हार्बर किया है जो
इवन ऑफ देयर फ्रेंड्स, जिसको वो फ्रेंड कंसीडर करते हैं, ठीक है, उनके जो नटोरियस एलिमेंट्स हैं उनको हमेशा वो हार्बर करते हैं. उसका रीज़न ये है कि दे यूज़ देम एज अ ब्लैकमेल टूल. ठीक है. तो अभी आप जैसे देख लीजिए रिसेंट में ही कि इंडिया, कनाडा की बात तो अलग है, यूएस के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ठीक है, नॉन नेटो एलाई हैं, फिर भी पन्नू के केस में देख लीजिए क्या हो रहा है. यूएस की तरफ से कोई कॉपरेशन नहीं हो रहा, बल्कि यूएस उल्टा आरोप लगा रहा है इंडिया पर. तो हमेशा से उन्होंने ऐसा ही किया है. बदला क्या है? बदला आप देखिए, एक चीज़ ये है, पिछली पिछली शताब्दी में और इस शताब्दी में 9/11 के पहले यही P5 और एंग्लो सेक्शन कंट्रीज जो थी, ये इस्लामिक टेररिज्म को भी सपोर्ट करती थी. बट आफ्टर 9/11 जब यूएस ने ग्लोबल वॉर ऑन टेरर शुरू की, तो वो कहीं अपनी लैंड, ज़मीन पर, या कोई भी P5 कंट्री या मेजर वेस्टर्न कंट्री अपने कंट्री लैंड पर इस्लामिक टेररिस्ट को नहीं रखना चाहते थे. तो उन्होंने या तो उनको डिपोर्ट कर दिया, या क्या कहते हैं, मार दिया, कुछ भी कर दिया. हिलेरी क्लिंटन का एक है डायलॉग है ना कि अगर पाकिस्तान के लिए जो यूज होता है कि अगर सांप पालोगे और आप ये सोचोगे ये सांप हमारे नेबर्स को ही काटेगा, आपके बैकयार्ड में ही काटेगा, तो ये नहीं होगा. वो सांप कभी ना कभी वो टर्न करेगा, वो आपको भी काटेगा. नहीं, वो बात बिल्कुल आपकी सही, ठीक है. ठीक है, तो बदला जो आप कह रहे थे ना, आपका सवाल था कि बदला क्या है. बदला यही है कि 9/11 के पहले वेस्ट इस्लामिक टेररिज्म को भी हार करता था, जो एंटी इंडिया था, और सिख टेररिज्म को भी करता था, खालिस्तानी जो है. 9/11 के बाद उन्होंने जो सिख इस्लामिक टेरर था उसको सपोर्ट बंद कर दिया. बट दे स्टिल यूजिंग खालिस्तान एज अ टूल टू पिन डाउन इंडिया और टू क्रिएट प्रॉब्लम फॉर एंड इन इंडिया. ठीक है. तो एक ये जैसे कहते हैं ना कि ये कैरेट एंड स्टिक वाला गेम है कि इफ़ यू फॉलो अवर लाइन सबको ठीक ठाक रहा. आप देखिए, अगर आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि ये जो खालिस्तानी पन्नू का भी बयान आने ज़्यादा शुरू हुए हैं तब से, जब से रशिया यूक्रेन वॉर में इंडिया ने यूएस का साथ नहीं दिया है. उसके पहले 2020 के पहले, 2022 के पहले आप पन्नू के बयान नहीं सुनेंगे ज़्यादा. तो ये अपने आप मतलब जो भी एक्सट्रीमिस्ट हैं ये पॉलिटिकल असाइलम लेते हैं इन कंट्रीज़ में जाके, और तो इनमें जैसे अमेरिका, कनाडा, इन सारी कंट्रीज़ पे आरोप लगते हैं ये इनको एसिड की तरह यूज़ करते हाँ हैं यूज़ करते हैं, और अपने किसी भी कंट्री अपने अपने जो उनके मोटिव्स होते हैं, जो इंटरेस्ट होते हैं, उसको सर्व करने के लिए यूज करते हैं. तो अब कनाडा की बात करें तो 2018 में जो ट्रूडो की पहली विजिट थी आई थिंक, तो उसका क्या मतलब वहीं से स्टार्टिंग होती मेनली जो अभी चल रहा है क्रोनोलॉजी जो चल रही है उसकी जो स्टार्टिंग होती है 2000 ट्रूडो के टाइम की बात कर रहे हैं. तो ट्रूडो में 2018 में इनकी पहली जो विजिट थी उसमें भी काफ़ी इशूज़ हुआ था, उसके बारे में आप कुछ बताइए. देखिए, ट्रूडो के 2018 के इंडिया विजिट वाज अ डिजास्टर. और ये इंडियन न्यूज़पेपर्स ने तो नहीं कहा था, ये कैनेडियन जो न्यूज़पेपर्स थे, टोरंटो सन, उन्होंने भी बोला था. इसके बाद इवन जो कनाडा की पार्लियामेंट है वहाँ पर भी इसको उठाया गया था. उसका मेजर रीज़न ये था कि ट्रूडो ने उसके पहले जो बयान दिए थे और जिस तरीके से एनडीपी जो कि उसका एक मेजर एलाई था उस समय पर, was headed by a known खालिस्तानी sympathizer. अभी भी हाँ एनडीपी जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है वो जगमीत सिंह, हाँ हाँ वही जो है उनकी थर्ड लार्जेस्ट पार्टी है. और at that time he was ally of Trudeau. हाँ तो ये भी है कि उन्होंने अपने अलायंस से ये ट्रूडो को सपोर्ट मतलब वापस ले लिया है और अभी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं. और शायद इलेक्शन में भी उनके यहाँ तो ऐसा अलायंस वाला चक्कर नहीं होता है ना. तो हाँ इन्होंने सपोर्ट किया था ट्रूडो की गवर्नमेंट, जो अभी की गवर्नमेंट चल रही है वो अनऑफिशियली अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं. बाहर से समर्थन है अभी भी, बिकॉज वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यू आर सपोर्टिंग इट. हाँ छोटी छोटी पार्टीज भी सपोर्ट कर रही हैं और अभी भी जगमीत सिंह सपोर्ट कर रहे हैं. और मुझे नहीं लगता है कि ये जेन्युइनली उनके प्रॉब्लम्स की वजह से या ट्रूडो से कोई कुछ भी असहमति की वजह से इन्होंने जो है सपोर्ट वापस खींचा है. इसके पीछे पॉलिटिकल रीजन ये है कि जस्टिन ट्रूडो बहुत ही ज़्यादा अनपॉपुलर है
और सो द जगमीत सिंह भी बहुत अनपॉपुलर है, तो उनको लगता है कि अगर हम पार्टी से सपोर्ट वापस खींच लेंगे तो कहीं ना कहीं जो अनपॉपुलर पॉलिसीज हैं, हाँ, he does not want to go down with the हाँ, Trudeau. तो वही जो अनपॉपुलर पॉलिसीज हैं कम से कम उनका नाम वहां से हट जाएगा। और 2018 में एक टेंटेड लीडर्स को लेके, जसवंत सिंह अटवाल, हाँ, अटवाल को he लेके आए was a थे। convicted terrorist in India. हाँ, तो उसको वो अपने साथ लेके आए थे और इंडिया ने ऑब्जेक्ट किया था कि ये तो प्रॉब्लम है, ये टेंटेड जो है। और आप इस बात से भी समझते हैं कि ट्रूडो की विजिट के ठीक बाद ही विद इन अ वीक इंडिया ने जो कनाडा से पल्स इंपोर्ट होता था उस पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी थी, कस्टम ड्यूटी, सॉरी। एक इसको एक्सप्लेन करिए, 2018 का क्या इशू था? नहीं, 2018 में ऐसा था कि जब ट्रूडो की एक वीक लॉन्ग विजिट हुई थी, एंड अगर आप उसको एक ऑफिशियल विजिट से ज़्यादा एक फैमिली पिकनिक कहेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, बिकॉज आप समझ सकते हैं कि इफ़ यू आर बीइंग रिसीव्ड बाय अ डेप्यूटी सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर ऑन द एयरपोर्ट, और उसके बाद आपको एक हफ्ते तक प्राइम मिनिस्टर से मिलने का समय भी नहीं मिल पा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि आपको किस लेवल का इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। और उसका मेजर रीज़न ये था कि ट्रूडो ने उसके पहले, इंडिया आने से पहले, कुछ बयान ऐसे दिए थे विच वॉज नॉट लाइक बाई इंडिया, जैसे कि खालिस्तानी सपोर्टर्स को हार्बर करना, इंडिया ने एक्सट्रेडिशन की रिक्वेस्ट करी थी, उसको रिजेक्ट कर देना, ठीक है। तो एक बहुत, और उसके बाद फिर जब कहते हैं ना कि खालिस्तानी टेंटेड लीडर्स को अपने साथ लेके आना, हाँ, जो कि मिनिस्टर में थे। हाँ, हाँ, तो उससे भी इंडिया को बहुत ही ज़्यादा इर्क हो गया। इंडिया वाज नॉट लाइक दैट। हाँ, तो इंडिया को इससे भी इशूज था। उसके बाद फार्मर प्रोटेस्ट आता है, वहाँ पे पीक आता है जब फार्मर प्रोटेस्ट चलता है। जो फार्मर प्रोटेस्ट कनाडा में हो रहा है, वहाँ तो उन्होंने उसको बहुत ही ज़्यादा, इमरजेंसी लगा के उनके फंड्स को जो है यहाँ पर रोक लिया, और इंडिया में जो फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा था उसको सपोर्ट कर रहे थे। हाँ, उन्होंने कहा था कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट का सपोर्ट करते हैं और बहुत ही ज़्यादा कंसर्न है जो है इंडिया जिस तरह से फार्मर प्रोटेस्ट को जो है डेमोलिश करने या दबाने की कोशिश कर रहा है। और उसके बाद जो है, उसके कुछ दिनों के बाद जब कनाडा में फार्मर प्रोटेस्ट होते हैं, तो उन्होंने इमरजेंसी लगा के और काफ़ी फोर्सफुली प्रोटेस्ट को ख़त्म करवाया था। तो भी इंडिया को बिल्कुल पसंद नहीं आया था, क्योंकि इंटरनल इश्यूज में किसी का भी कमेंट, कोई मतलब ये सॉवरेनिटी का वायलेशन हो गया। बहुत कॉमन चीज़ है, गवर्नमेंट किसी की भी हो, जो चीज़ कभी पसंद नहीं की जाती है अक्रॉस द पार्टी लाइन, इंटरफेरेंस इन डोमेस्टिक मैटर्स, कोई पसंद नहीं करता है इसे। बिल्कुल, तो ये सॉवरेनिटी का वायलेशन था। और इंटरनल मैटर में किसी थर्ड पार्टी या किसी दूसरी कंट्री का बोलना बिल्कुल कंट्री हेड ऑफ द स्टेट या किसी भी कंट्री को पसंद नहीं आता है। ये हमारा इंटरनल इशू है, डोमेस्टिक इशूज़ है। तो अब आगे क्या होगा, क्या है मतलब व्हाट नेक्स्ट, अभी क्या हो सकता है इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप में, और किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है रिलेशनशिप को? क्योंकि इम्प्रूवमेंट ऐसे से तो अभी, इम्प्रूवमेंट का तो अभी हाल फिलहाल में कोई चांस नहीं है। द वाटर इज़ गोइंग टू बी गेट टू मच मडी इन द फ्यूचर। वहाँ के जो, मेरे ख्याल से शायद वहाँ कौन सी लेडी है जो वहाँ की फॉरेन मिनिस्टर है, उसने बोला है कि दे कैन रिवोक द डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दैट इंडियन डिप्लोमेट्स हैव, जो जो अभी वहाँ पर थी, क्योंकि और एक ये भी है कि ओवर रूल नहीं किया सैनसन कि कोई भी यहाँ के जो हेड ऑफ द मतलब लाइक मिनिस्टर्स या ऑफिसर्स वगैरह हैं, शायद उनको वो सैंक्शन कर सकते हैं। सैंक्शन लगा के करेंगे क्या, व्हाट? हाँ, उन्होंने बोला है हाँ, कि ओवर उन्होंने रूल। बोला है, बट इट्स लाइक, है ना कि करेंगे क्या वो, सैंक्शन लगा के क्या, किसको इम्पैक्ट करेंगे? कनाडा जो है, इंडिया इज वन ऑफ द मेजर इंपोर्टर ऑफ, और कनाडा एक चीज़ समझिए, कनाडा एक्सपोर्ट क्या करता है, कनाडा मोस्टली एक्सपोर्ट्स कमोडिटी गुड्स। कमोडिटी गुड्स में जब आप एक्सपोर्ट कर रहे होते, यू आर नॉट एक्सपोर्टिंग सम टेक्नोलॉजिकली एडवांस ग्रुप। तो अगर आप पल्सेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पल्प, पेपर पल्प एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप अकेले हैं, ठीक है। अफ्रीका से भी हम पल्सेज इंपोर्ट कर सकते हैं, दूसरी रशिया से भी आप पेपर पल्प इंपोर्ट कर सकते हैं। लेंटिन एक्सपोर्ट करता था, तो लेंटिन जो है इंडिया काफ़ी सेल्फ सफिशिएंट होगा। हाँ, और एक और चीज़ मैं सेल आपको और बताऊं, उन्हें अफ्रीका को। एक जो मेजर रीज़न ये भी है कि ऐसा कहा जाता है कि जो रीज़न था कि कनाडा ने उस समय फार्मर प्रोटेस्ट के समय सपोर्ट किया फार्मर्स को, और बोला फार्म लॉस के खिलाफ, बिकॉज कनाडा में अप्रिहेंशन हो रहा था, कनाडा की जो कमोडिटी एक्सपोर्टिंग लॉबी थी, कि अगर ऐसा होता है, ये फार्म लॉ पास हो जाते हैं, तो ऐसा ना हो कि इंडिया ऑयल सीड में और पल्सेस में सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, तो इन दैट केस कनाडा का जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा घट जाएगा।
हाँ, तो अभी लैंटन काफ़ी इंपोर्ट करता था कनाडा से, तो अभी उन्होंने अफ्रीका और दूसरी कंट्रीज से भी एग्रीमेंट कर लिया। इंडिया ने पहले से कर, तो अपने जो ट्रेड को है वो शिफ्ट कर रहा डाइवर्सिफाई है, कर रहे हाँ हैं। डाइवर्सिफाई कर रहा है। और इकोनॉमिक पार्टनर जो होते, इकोनॉमिक जो ट्रेड जो रिलेशंस थे हमारे, वो भी डाउनग्रेड हो रहे हैं। और इसमें तो कनाडा का ही लॉस है, इंडिया का तो कनाडा का नहीं। लॉस है। और देखिए, जहाँ तक रही बात इम्प्रूवमेंट की, जब तक अगर ट्रूडो के नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है, इफ लिबरल गवर्नमेंट कम्स इन द पावर अगेन, जिसके चांसेस काफ़ी कम लग रहे हैं क्योंकि ट्रूडो इज़ क्वाइटली अनपॉपुलर, तो फिर से कुछ नहीं होने वाला है जब तक रिजिम गवर्नमेंट चेंज नहीं होगी कनाडा में। नथिंग, क्योंकि ये देखिए एक चीज़ समझना शुरू आपको ज़रूरी है, इट्स ऑल स्टार्टेड फ्रॉम कैनेडा। द ओन दैट्स वाई ओननेस ऑफ करेक्टिंग दिस मिस्टेक इज ऑल्सो लाइज ऑन देम। तो यही हो सकता है कि अगले इलेक्शन में पियर्स पॉलीवेयर इलेक्शन जीते, मोदी जी उनको ट्विटर पर बधाई दें, पियर्स पॉलीवर वहाँ से रिप्लाई करें और रिलेशंस नॉर्मल हो। हाँ बट तो ये काफ़ी ग्रेजुअल होगा, एकदम से नहीं होगा। एंड इट विल बी रिमेंबर्ड एज अ डार्क चैप्टर इंडियन कनाडा हिस्ट्री, और इट विल टेक टाइम, 2 years 3 years, नोबडी नोज। बिल्कुल। और कंजर्वेटिव पार्टी जो भी पियर पोलिवर वहाँ के मतलब हेड ऑफ हैं, कंजर्वेटिव पार्टी को लीड कर रहे हैं। और एक ही ऑप्शन है, एक ही हमारे पास सोल्यूशन है इंडिया और कनाडा रिलेशनशिप इम्प्रूव होने के, वहाँ की जस्टिन ट्रूडो का की जाना लॉस। ही, और हाँ, कोई तरीका नहीं है, बिकॉज जस्टिन ट्रूडो ने अपनी पर्सनल वोट बैंक के लिए एक मेजर कंट्री के साथ रिलेशंस, कनाडा के रिलेशंस को दांव पे लगाया है। तो जब उन्होंने दांव खेला है, तो द थिंग्स हैव गॉन बियॉन्ड हिज कैपेसिटी। एग्जैक्टली। एंड डोमेस्टिक इकॉनमी की बात करें तो इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम है वहाँ वहाँ पे। हाउसिंग प्रॉब्लम बहुत बड़ा इशू हो गया है कनाडा में। एक जो वहाँ पे बहुत मेजर इशू है, वो हाउसिंग प्रॉब्लम है वहाँ पे। हाँ, तो इकॉनमी वहाँ पे डाउन रेट पे है, इन्फ्लेशन है, हाउसिंग इशू, हाउसिंग क्राइसिस, वहाँ पे घर लेना बहुत ही बहुत ज़्यादा महंगा हो गया एक्सपेंसिव है। है। तो इन सारी चीज़ों के बीच भी, और एक इंडिया जो है, जो कनाडा का पेंशन फंड है वो इंडिया में ही इन्वेस्ट है। $52 billion ऑफ कैनेडियन पेंशन फंड्स आर इन्वेस्टेड इन इंडियन स्टॉक मार्केट। तो अगर आप सोच के चलिए कि अगर कल को ऐसा होता है और गवर्नमेंट को लगता है कनाडा ने कुछ भी तरीके से सेंशन लगाया है, इंडिया अगर उनके एसेट्स को फ्रीज कर देता है, तो कनाडा पर क्या असर पड़ेगा? और सेकंड थिंग कि इकोनॉमिक हमारा ट्रेड पार्टनर है, हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं, स्पेशली जो प्राइमरी गुड्स होती हैं, फूड्स होते हैं, कमोडिटी गुड्स हैं। कमोडिटी गुड्स होते हैं, उसको इंपोर्ट करती थी। तो इंडिया, कनाडा और इंडिया के ट्रेड में कनाडा ही सरप्लस में था। तो उन्होंने उसको भी ना ध्यान रखते हुए और हालांकि इंडिया आप रिलेशनशिप जो है जानबूझ के ख़राब कर लिया। डोमेस्टिक बेनिफिट के लिए आपने इंटरनेशनल, या कहते हैं ना जियो पॉलिटिकल जो बेनिफिट्स होते हैं, उनको आपने दांव पे लगाया है। बिल्कुल। और प्रॉब्लम ये भी है कि इससे ना एक डेमोक्रेटिक जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है, उस पर भी क्वेश्चन मार्क्स उठता है। क्योंकि एज अ कंट्री, एज अ कंट्री, आप जो है क्या होता है, एज अ लीडर, एज अ कंट्री के लीडर होते हैं, आप कंट्री के वेलफेयर के लिए सोचते हैं, ना कि खुद की पर्सनल बेनिफिट के लिए सोचते हैं। बट जस्टिन ट्रूडो एज अ पर्सन अपने बेनिफिट का सोच रहे हैं कि कैसे भी करके उन्हें अपने पावर को अपने पास रखना है, उन्हें फिर से इलेक्शन जीतना है और उन्हें फिर से एज अ पीएम बने रहना है। वो पावर जो है लॉस नहीं करना चाहते। कंट्री, वहाँ के लोग, वहाँ के एज अ इकॉनमी कितनी भी चौपट हो जाए, उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो इससे क्या आपको लगता है कि क्या डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे भी क्वेश्चन मार्क उठता है? देखिए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे तो क्वेश्चन मार्क है ही, क्योंकि एक जो कहना कि अंदर खाने बात है दबी छुपी, वो ये भी है कि लास्ट जो कैनेडियन इलेक्शन हुए थे उसमें चाइना का जो रोल था, दैट वाज क्वाइट ओपन, और बहुत सारे लिबरल एमपीज और ऑन द पेरोल ऑफ चाइना। तो और ये जो फॉरेन इंटरफेरेंस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है वहाँ की कमेटी द्वारा, ठीक है, उसकी भी मीटिंग स्टार्ट होने वाली थी। अगर आप गौर करोगे तो ये जो अभी हाल फिलहाल में इंडिया के डिप्लोमेट्स पे आरोप लगाए गए थे, वो 2 दिन पहले ही जो कमेटी थी, जो कमेटी ऑन फॉरेन इंटरफेरेंस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, उसकी मीटिंग से 2 दिन पहले हुआ था। तो ये भी है कि चाइना की तरफ से ध्यान बटाने के लिए इंडिया को टारगेट किया गया है, बिकॉज इट्स वेल एविडेंट एंड रिपोर्टेड कि चाइना के पुलिस स्टेशन कनाडा में चल रहे हैं। ये भी है कि जो उनकी फॉरेन अफेयर कमेटी की मीटिंग के सामने जब प्रेजेंट हुए और उन्होंने वो स्टेटमेंट दे रहे थे जस्टिन ट्रूडो,
तो जस्टिन ट्रूडो से पूछा गया कि क्या इंडिया पे आपने इतने बड़े एलिगेशन लगाए, क्या आपके पास श्योर प्रूफ है, एविडेंसेस हैं आपके पास कि इंडिया इन्वॉल्व है और इंडिया ने ही मर्डर करवाया है या फिर जो भी निज्जर का। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास एविडेंस श्योर सॉर्ट नहीं है। उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि वो कॉन्फिडेंट नहीं है, उनके पास कोई प्रूफ अभी भी नहीं है। उन्होंने जो द वर्डिंग ही यूज वाज नॉट क्रेडिबल एविडेंस, ही यूज क्रेडिबल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस इज नॉट एविडेंस। एविडेंस। किसी उनके फॉरेन मिनिस्टर ने भी जो वर्ड यूज किया, दैट वाज क्रेडिबल इंटेलिजेंस। वी हैव क्रेडिबल इंटेलिजेंस, नॉट क्रेडिबल एविडेंस। बिना एविडेंस के आप कैसे जो आरोप लगा सकते कंक्लूसिव क्रेडिबल एविडेंस ऐसा बोलते हैं, हैं? कंक्लूसिव। क्रेडिबल एविडेंस। हाँ ठीक है, ऐसा। तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। इट्स लाइक ना, मैंने कहा ना कि वो बस ये है कि उनके पास यानी एकदम एविडेंस नहीं है कोई। और अगर एविडेंस था तो आप एक बताइए ना, कनाडा के सामने एक जो बहुत मेजर इशू चल रहा है वो ये है कि वहाँ से एक और रीज़न जिसकी वजह से ट्रूडो की गवर्नमेंट अनपॉपुलर है कि बातें लीक हो जाती हैं। इवन अगर आपको याद होगा तो चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने भी एक बार लताड़ लगाई थी ट्रूडो को इस बात के लिए, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पब्लिकली। हाँ। ठीक है, कि जो बातें उनके बीच में हुई थी वो लीक हो गई तो हर बात जब लीक हो जाती है तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि अभी तक वो एविडेंस लीक नहीं हुआ है? या कनाडा ने ये बोला है कि हमने इंडिया को एविडेंस प्रोवाइड किया, बट इंडिया कह रहा है कि हमें तो कोई एविडेंस मिला ही नहीं। तो ना किसी, अगर ऐसा कोई एविडेंस है, और चाहे ये भी तो है ना, कनाडा ने अपने लोगों को, जो उनके कंजर्वेटिव पार्टी है, उनके एमपीज ने भी बोला कि भाई अगर आपके पास एविडेंस है, शो इट इन द पार्लियामेंट। आप वो भी नहीं कर पा रहे हो, तो आपके पास कुछ है ही नहीं। आप सिर्फ कुछ ना, कोई हिंदी में कहते हैं ना, धुआं में लठ मार रहे हो। और ये भी है कि ऐसा आरोप होता है कि एलिगेशन लगाए जाते हैं कि इंडिया कंजर्वेटिव पार्टी को सपोर्ट कर रही है और इंडिया कंजर्वेटिव पार्टी को जितवाना चाहती है, लिबरल पार्टी यानी जस्टिन ट्रूडो की पार्टी को हरवाना चाहती है। और जस्टिन ट्रूडो इंडिया के इंटरफेरेंस को, फॉरेन इंटरफेरेंस को काफ़ी हाईलाइट करते हैं और उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए डिमांड भी करते हैं। बट चाइना के इसके कुछ दिनों पहले जब चाइना पे एलिगेशन लगा था कि चाइनीज इंटरफेरेंस है कनाडा के जो है इलेक्शन में, और ऐसा भी एलिगेशन था कि चाइना जो है लिबरल पार्टी को सपोर्ट करती है, तो उसको तो उन्होंने फोर्सफुली दबा दिया, उस पर तो उन्होंने देखिए ऐसा है ना, क्रिटिसाइज किया। एक चीज़ है, देर इज़ अ राइज। अगर आप देखेंगे ना, जो कहता है कि इंडिया जो है कंजर्वेटिव गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है, देर इज़ अ राइज ऑफ ग्लोबल लेफ्ट विज़ ग्लोबल राइट। हर कंट्रीज़ ने जैसी गवर्नमेंट होती है उस टाइप की पॉलिसी हम चाहते हैं कि किसी मेजर कंट्री में भी। लेकिन ये डायरेक्टली सपोर्ट तो नहीं होगा ना, हम डायरेक्टली सपोर्ट तो नहीं नहीं है, करते हैं सपोर्ट ना, नहीं कर रहे, किसी को हम बट सपोर्ट नहीं करते। हमारा तो ये पॉलिसी है ना कि जिसकी भी जहाँ गवर्नमेंट आएगी हम उसी के साथ कोऑपरेशन करेंगे, काम करेंगे। करेंगे। बट ऐसा होता है ना कि हम किसके साथ काम करना चाहते हैं, हमारी प्रेफरेंसेस होती हैं। होता ये है कि इंडिया के लिए हमेशा उसको लगता है कि जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स होती हैं, स्पेशली इन कनाडा, इन द एंग्लो सैक्सन कंट्रीज, तो वो कुछ जो इंडिया के बहुत मेजर इश्यूज हैं, जैसे कि सिक्योरिटीज़, उनके लेके वो हमेशा सेंसिटिव रहती हैं। लिबरल गवर्नमेंट इसके जस्ट अपोजिट जाती हैं। कनाडा में भी जब स्टीफन हार्पर की गवर्नमेंट थी, इसके पहले ट्रूडो के पहले, उन्होंने भी जो खालिस्तानी एलिमेंट्स थे उनको काफ़ी ज़्यादा कर्टेल किया था। ये सिर्फ ट्रूडो के आने के बाद ही हुआ, जब लिबरल पार्टी गवर्नमेंट आई है, कि फिर से खालिस्तानी जो एलिमेंट्स हैं वो कनाडा में सर उठाने लगे हैं। हाँ, तो ये पॉइंट है लिबरल पार्टी का। और एक और एस्पेक्ट था कि जो फाइव आई नेशन है, स्पेशली यूके का और अमेरिका का, यूएसए का जो स्टेटमेंट आया है कि इंडिया को कनाडा की जो भी इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करना चाहिए, और उन्होंने फिर से कनाडा का सपोर्ट किया। तो उसमें क्या एंगल है, क्यों जो इंडिया को इतना प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं? देखिए एक चीज़ है, जहाँ तक यूएसए की बात है, यूएसए इज पेस्ड ऑफ ड्यू टू मेनली ड्यू टू यूक्रेन रशिया वॉर। रशिया से जो हमारा रिलेशंस है उसको यूएस में पसंद नहीं किया जा रहा है। ठीक है, बात रही जहाँ तक यूके की, यूके वही करता है जो यूएसए कहता है। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, और अभी आप देखिए ना कि तीनों में ही लिबरल और लेफ्ट लीनिंग गवर्नमेंट्स हैं, यूएसए, कनाडा, यूके। तो इट्स लाइक दे आर पार्ट ऑफ द ग्लोबल लेफ्ट। इवन ये भी है कि ऐसा एलिगेशन लगा कि यूएसए में
यूके की, यूनाइटेड किंगडम की जो गवर्नमेंट है, लिबरल गवर्नमेंट है, वो डेमोक्रेटिक पार्टी, अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए जो है वो कैंपेन कर रहा है। कैंपेन कर रहे हैं, हाँ, हाँ, ऐसा भी campaign आया कर रहा है। तो ये बिल्कुल सही सपोर्ट बात है। हाँ, करता तो है। वो मैंने कहा ना कि इट्स पार्ट ऑफ द ग्लोबल लेफ्ट। तो वो मेन रीज़न ये है कि यूके में जो बोल रहे हैं, अगर आप इसके मुकाबले देखें तो ऑस्ट्रेलिया का बयान जो आया है वो बहुत ही सधा हुआ सा है। ऑस्ट्रेलिया में भी लिबरल पार्टी की गवर्नमेंट है। बट वहाँ पर उनको लगता है कि वहाँ पर उन्होंने प्रायोरिटी दी है अपने इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को। बिल्कुल रियलिस्टिक पॉलिसी हाँ, अपनाई है। रियलिस्टिक पॉलिसी अपनाई है। तो मेन रीज़न ये है कि यूएसए के बिहाफ पर ही जो यूके बोल रहा है और कनाडा बोल रहा है। अगर आप कनाडा जस्टिन ट्रूडो को भी बोलते देखते हैं कि जस्ट कनाडा की तरफ से जो भी आवाज़ आई है वो बिना यूएसए के बोले नहीं आई है। और फाइव आई ने भी अगर ऐसा कोई एविडेंस है तो देना, कोई कोई तो बिल्कुल। एविडेंस दे। तो फाइनली अभी तो समरी यही है कि इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप जो हैं अब इतनी जल्दी मेल्ट नहीं होने हैं, फ्रिज ही रहेंगे। फ्रीज जो आइस है वो इतनी जल्दी मेल्ट नहीं होने वाली है, और मुझे जहाँ तक लगता है कि बिना गवर्नमेंट चेंज हुए कनाडा में होने वाला भी नहीं है। हाँ, तो होप करते हैं, वी होप कि गवर्नमेंट चेंज हो जाए और नई गवर्नमेंट आए। ऐसा मत बोलिए, वरना हम लोगों को भी फॉरेन इंटरफेरेंस में काउंट कर लिया जाएगा। ट्वीट पर तक में काउंट किया तो नहीं नहीं, मतलब अब फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री तो हम तो वही बोलेंगे ना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।